शुरू करते हैं कहाँ से निर्मला ने चलते बोले क्वेश्चन कर रहा है कि अब आगे बढ़ो क्वेश्चन पर आगे निर्मला ने उसको एक फटी पानी दे दी थी। घर से वो एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में टूटे हुए बंच कर अपना बिस्तर बिछाता था। आप सुनो बहादुर वाले हम इतना कर देख चुके थे वो जो काम सब कर रहा था, लगभग सब काम करता था। और जो भी चीज़ होता था मतलब घर में छोटा छोटा बात होता है ना वो सब बात किस होता था राइटर। ये जैसे दीदी का सहेली आई थी ना और देखो रे अपने साथ एक चादर लेकर आया था और चादर लेकर आया था लेकिन यहाँ उसको एक चादर घर से दिया गया था। निर्मला गया कि उसको एक फटी पुरानी दरी थी पुरनका था नहीं करना पुरनका थी ठीक है। देखिए कल वो भीतर बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता जो बाई और काफी झुकी रहती थी। याद कर वो एक टोपी था ना गोल का टोपी गोल टोपी वो लगाता था हाँ हम सब पहनते बोला वो टोपी और थोड़ा झुका लेता था ऐसे आया करा कि फिर वो एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरफ से अपना मुँह देखता ठीक है देखा छोटा सा बंदर तरफ अपना मुँह देखता था। वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकाल कर उसके बिस्तर पर सज जाते थे। कुछ गोलियां याद है उसके जेब में क्या क्या रहता था कुछ गोलियां कर्णताश की एक गड्डी कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े ब्लेड कागज की नावें ये सब उसके जेब में रहता था। अगर कि वो कुछ देर तक वो उनसे खेलता था उसके बाद वो धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उस पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे और उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी हो किसी पिछले हुए साथी को बुला रहा है। कह रहा वो नेपाली गाना गाता था राइटर का था हमको नेपाली गाना समझ में नहीं आ रहा था लेकिन हाँ लगता था जिसमें बहुत एकदम शोक गाना बहुत सैड सॉन्ग आ रहा कह रहा कि दिन मजे बीतने लगे बरसात आ गई पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार और संबंधियों को बड़प्पन का शान बांध पर मुझे सदा गर्व रहा है। मतलब कह रहा है हमको बहुत अच्छा लगा राइटर कह रहा है कि मेरे यहाँ नौकर है और हमको लगा हम बहुत ऊंचे आते हैं हमारा तुमको ये ले आगे बढ़िए। कहा कि अब मैं मोहल्ले में लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। अब सुनो ने मतलब ये कह रहा है कि जैसे हम अब अपने असल होता क्या है कि अगर किसी को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं कोई भी आदमी अगर अपने आप को ये मान लेता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं तो वो क्या करेगा जो गरीब आदमी होते हैं थोड़ा सा कमजोर होते हैं तो उसको आदमी क्या समझते हैं और तू समझो इससे गरीब आदमी कुछ बात सुनेंगे वही कह रहा है यहाँ पर हम तो समझने लगे थे। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था निकल आगे किसी को ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे बच्चों को मामले से रात में डांस करता था मतलब थोड़ा बच्चा तो निकलती क्या डांट दिया। कई बार सोचियों को सुना चुका था जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। मतलब क्या बोला था जिसके पास कलेजा है वही नौकर में क्या बात है चालू कर दिया क्या हुआ ठीक है तो क्या करा ये बोलता था पड़ोसी बोलता था कि जिसके पास कलेजा था वही नौकर रखता है। सोचो तो धमकी दे रहा है आगे घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में सूचना दे आई आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। देखो इन नौकर देखो असल में कहा जाए ये कोई थी नहीं ये क्या कहते हैं सूचना देना होता है इसको कहते हैं मतलब हम बताना है हाँ हमें आधा रुपया किसी जगह था उसके रूपा से मिलता था पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है खाने क्या आता है रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वही तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने में नौकर जरूर लाऊंगा वही हुआ। निर्मला कहती थी कि वे तो कहे थे वही मतलब कौन पति का नाम नहीं लेंगे न वे तो कहे थे हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए किसी दुनिया किसी कोने से नौकर ला देंगे वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिला था। घर खूब साफ और चिकना रहता था कपड़े चमाचम सफेद एकदम सब धो देता था। निर्मला की तबीयत भी बहुत काफी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न कर सकता बस खाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वो बहादुर को आवाज देता कुछ काम
छोटे छोटे काम। एक ओकर बेटा अभी आएगा, और बेटा बहुत बकलूर बच्चा था, ऐसा बच्चा खोखा सा खतरनाक बच्चा था। आवाज ना बहादुर एक गिलास पानी, अब सोचो अपना पानी तक नहीं लेता था बहादुर। एक गिलास पानी लो, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी उठाना, ये ओकर बेटा था, ठीक है, एक बेटा था। अब उसका बेटा क्या था, अगर मान लिख रहा है, लिख लेते, अब पेंसिल नीचे गिर गया ना, बहादुर बाहर में है तो उसको बुला के लेगा, बहादुर इधर एक पेंसिल उठा दो, बताओ क्या अजीब उठाना। इसी तरह की फरमाइश है, बहादुर घर में फ्रिज की तरह नाश्ता रहता था, सभी रात में पहले ही सो जाते थे, वह सवेरे और सवेरे 8 बजे पहले ना उठते थे। मतलब क्या करते थे, सवेरे सो जाते थे और 8 बजे पहले उठना, क्योंकि भाई दिन तो दौड़ते रहता था, बेचारा शक्कर मार लगे करता था, सोता रहता था, बहुत देर सोता था। कहा कि मेरा बड़ा लड़का, उसका नाम किशोर था, याद रखना, इसमें खोखा नहीं, क्या नाम है, किशोर। तो उसका लड़का नाम क्या था, किशोर। इसका सेम मतलब उम्र वैसे ही था। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रहने का आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सब काम किसे, अभी तो कैसे उठा यहाँ वही करवाना। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। मतलब जा रहे हैं अगर हम पढ़ने के लिए स्कूल, तो सुबह सुबह जूता में पॉलिश लगना चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई होनी चाहिए। कौन करेगा, बहादुर करेगा। रोज की उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता। ऐसा आराम जिंदगी जी रहा था, और मुक्का भी लगवाता। मतलब मुक्का तो हुआ जलवाता था वो जब करें। अगर पर इतनी सारी फरमाइशें पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन कर लेता, उसको बुरी बुरी गाली देता और उस पर हाथ छोड़ देता। अब हमने इतना काम किया, कभी गलती हो जाता है। अब क्या हो रहा, अब कभी कभी थोड़ा सा काम पड़ जाता है, मान लो थोड़ा सा गलती हो गया तो बेचारा को मार लेता था। मार खाकर बाद एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप, मैं कुछ बोलता नहीं था। देख क्या था, किशोर चेतावनी देता, क्या देख बे समझा ना, देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते उंगलियां टाइट कर दूंगा। मारते उंगलियां टाइट कर दूंगा। साला काम जो करता क्या है, तू क्या करता है, डांट के बैठा बैठा खाता है। अब सोचो इतना काम करने के बाद क्या होता था, बैठा बैठा खाता था। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी, जिसकी रिपोर्ट पत्नी देती थी। मैंने किशोर को मना किया और वो नहीं माना, तो मैंने ये सोच छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। ऐसा लगा हम छोड़ दिए, थोड़ा चलते रहता, कभी चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती, वही सेम बात, एक हाथ से कहाँ ताली बजता। सोचो मतलब ये कह रहा है, इसका कहने मतलब ये हुआ कि किशोर पक्का बहादुर कुछ गलती करता हो तभी उसको डांट रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सोचो। तो कैसा नहीं सोचना चाहिए, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर पिटाई करते हुए देखा। किससे करा था, डंडे से। त्रिभुवना आपको दूरी पर खड़ा होकर हाँ करती हुई मना कर रही थी, मतलब मना करते नहीं मानो उसको आगे। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया। सोचो साइकिल की सफाई शाम में करना भूल गया, उसकी वजह से पिटा कर किससे, फोकस खतरनाक नहीं है, देखो तो गाड़ी की हवा निकाल तो मैं ये रहा क्या करा कि किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। बोले मारा अगर हम तो काम नहीं करेंगे। बहादुर युवा मदन से कम नहीं है, बहादुर भी मदद का नहीं है, हम कैसे करेंगे तो समझो। कहा कि तुम साइकिल क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा, क्या राइट से करा, मैंने बोला साइकिल क्यों नहीं करता। बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, मतलब होता है कि उसके बाप को गाली दिया होगा। कौन के पकड़ ठीक है, तो कहा कि क्यों लाकर खड़ा किया। वो रोते हुए बोला मेरे माँ बाप को यहाँ ला क्यों नहीं करते, गाली तो कभी गाली क्या था, बाप के गाली नहीं था, तो बाप साहब का यही करे होगा, वही करा कि बाप को कहला
ठीक है। अब मेन दिक्कत झगड़ा यही शुरू होता है, वहाँ पे किस बोलेगा फिर। अरे मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा। क्या कहते हैं? अब यहाँ सुअर बच्चा का तो क्या हो, बाप को भी बोला नहीं, अब वही बोला बाप को नहीं बोला, ठीक है। बच्चा कहा था तो उसने बर्दाश्त ना हुआ, निसलते वो गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई, अब हंसी आया, ये क्या बोला, हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गिरी स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। क्योंकि बोला हम वहाँ के मतलब घर के मेन हेड आदमी थे, इसलिए हम उसको कुछ कहा सकते थे, लेकिन कुछ मेरा भी कुछ दायित्व था। क्या करा, मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सोचो ऊपर तो गलती किसका है? किशोर का गलती है। डांट किशोर रहा है, ये बात नहीं दिख रहा वही वाला उसने क्या कोका बोले, उसमें भी गलती था कोका का, लेकिन समझा किसको रहा था? मदन को। या फिर मान लो ड्राइवर गलती था, तो मारने दौड़ा था, यहाँ समझा रहे थे। वही बात है कि जब अगर वही मेन असल बात होता क्या है कि अगर कोई अमीर आदमी गलती करता है जल्दी वो अपना गलती स्वीकार नहीं करता। जी सर, सबसे खतरनाक बात यह है। और सबसे और ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात का होता है कि हमारे साथ रहने वाले आदमी होते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं गरीब तबके के, वो भी जाकर के साथ किसका रहता है? अमीर। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है, ठीक है। तो देखिए कहा कि मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसको समझा रहा है कि जो मेहनत करता है वो अच्छा है, लेकिन मेहनत से बचेगा तो वो कुछ भी कर नहीं पाता है। रूठना फुलना मुझे सब नापसंद है, मुझे रूठना फुलना का बना है, मतलब हमको अच्छा लगता है रूठना के लिए, खाओ पियो आराम करो, रूठना नहीं। कहा कि तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते, हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वो कोई क्या रखेगा, मतलब ये समझा रहा है कोई क्या रखेगा तुम हम जिस रखते हैं। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगेगा, नौकर चाकर भरपेट खाने के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। लास्ट में समझा खत्म हुआ, जब काम करो। आगे वो चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वो प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों तक एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। देर से क्या होगा, अगर तो मान लो तुम डर रहा है, किसी चीज़ से तुम्हारा डर रहा है और डरते डरते अगर तुम वो काम कर रहे हो, पक्का कंफर्म है कि उसमें गलती होगी। तुम क्या है सबसे ज़्यादा फेमस यही है, सच खराब होता है भूल जाती है। सबसे मेन दिक्कत यहाँ से जो होता है डर लग रहा है। अगर डर लगा तो पक्का वाला तो खड़ा है, तो बैठो तो भूल जाएगा, खड़ा रहे नहीं रहे। वही बात, डरना बस नहीं है। अगर हम मतलब कोई गलती नहीं कर नहीं डरेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेते थे। बोला सब काम कौन सब काम तो बहादुर करता था, लेकिन रोटी कौन सेकती थी? निर्मला। लेकिन मोहल्ले किसी औरत ने उसे ये सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीने खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। अब सुनो जरा, ऐसे बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो वैसे आदमी को हम क्या कहें जो दूसरे बात कर रहे हैं। महिला में का बात है, अगर मान लो कि पड़ोस की कोई महिला आएगी तुम्हारे घर बैठेगी, अगर कोई शिखा बुद्धि कर लेगा ना, पक्का बात होगा ओकरे बात में देखो तो ऐसे करे अब ओकरे बात मान इन्हें हम तो देखें, और दूसरा बात मान बस और ध्यान कर। वही बात यहाँ पे चाली क्या निर्मला का दूसरा पड़ोस की आई, कहते कि देखो रे एक काम करो, तुम अपना ये बनेगा ना रोटी, तो अपना रोटी बना लिया करो और छोड़ दिया करो किसको, बहादुर अपना रोटी खुद बनाए। तुम अगर महीने रोटी उसको खिलाएंगे तो उसका आदत लग जाएगा, आदत बिगड़ जाएगा। ये पकड़ लिया, सुन लिया और समझ ठीक है अभी वो खाना बनाना छोड़ दिए, तो कैसे पकड़ लिया बताओ। ये बात वाला जज गई। अब देखो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, हाँ चलो ठीक करे गलत करिए, ये बात जज गई थी। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया, तो रात में क्या किया वही किया। कह वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई, बहादुर का मुंह उधर गया, वो चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। मैं तो वो पूछने वाला निर्मला कहती क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा, निर्मला बोला वो कुछ नहीं बोला। बोला क्या हुआ रे? वो कुछ भी नहीं बोला। देखो चल चुपचाप अपना रोटी से अपनी रोटियां
सॉरी चुपचाप बना अपनी रोटियां। तो सोचता है कि मैं तुझे पत्ते पत्ते नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, तो कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना खाना अपना बना कर खाते ही रहते हैं। पिता तो उनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद किया। देखो मैंने बोला कि निर्मला सोची कि सबसे ज्यादा दुख इसको इस बात का हुआ था कि सबके लिए रोटी बनाई। अब बहादुर कितना 4-5 रोटी खाया जाएगा, बहुत हो गया। छोटा पतला रोटी है तो माँ से 6-7 खा लिया, कितना रोटी खा लेगा? मुश्किल से 3-4-5 रोटी खाएगा, लेकिन ऐसे रात को तो खाता है। तो ये कारण अब इतना जो रोटी बनाइए दिया 4-5 बनाने में क्या दिक्कत होगा? वो हाथ नहीं टूट जाता, फिर कमरा अटैक करके जाता है, अजीब बात छोड़ दी। भेद क्यों किया? बाहर है, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। अगर तुम सोचो, अगर तुम रोटी नहीं बनाएगा तो तुम भूखा रहेगा, बनाओ रोटी बना से। अब करा पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ चढ़ा दिया। अब सोचो निर्मला भी मानने लगी, मान लो बता, हमको अगर बोलेगा रोटी बनाओ, हमको बनाने आएगा तब तो। अगर रोटी बनाने आ रहा है, वो रोटी बनाओ, हम क्या करें? खड़े रहेंगे। अब वो खड़ा था, उसके बाद बोला बनाओ, उन्हें बनाना था, दिया पकड़ पकड़ा 2-3 थप्पड़ दिया, सिर पकड़ा थप्पड़ दे दिया। सुअर कहीं यो कर रहे क्या? ठीक है, इसलिए तुझे किशोर मारता। अभी को क्या हो रहा है? इसलिए मुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। सेम आपका माँ पर देखो, बाप पर गया था, मैं पर जा रहा है, माँ भी मारती होगी। चल बनाओ रोटी, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे मुझसे रोटी सिखवाती थी। वो रोने लगा था, मतलब कह रहा कि ये सब बात बोल रोने लगा। कह रहा कि तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुम मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रख दूंगी, ठीक है? मार मुँह रख दूंगी, ठीक है? वही कह रहा। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर वो भूखा ही रहा, पर सवेरे उठकर वो पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटी सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वो किरकिराने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। अब सुनो रे, ये बात सच्चे कहते हैं, लगेगा नहीं कहेंगे, कहीं लड़का तुम सब सुनो, तुम भी सुनो यार। तुम सब जब पहली बार रोटी बनाए होंगे ना, जो भी हम जब पहली बार रोटी बनाए थे ना, इतना रोटी बनाया था आवाज बाहर निकल मटका लिया गया था, बनाए तो रोटी गोल एक बार इधर घुमाएगा उधर घुमाए। पहली बार तो गोल बनेगा नहीं, भात तो नक्शा बन गया, इधर उधर कोना में निकल गया। अब बनवा किया तो तावा से बाहर, अब तैयो बगल तावा से अगर बाहर जाएगा तो शायद काला नहीं हो जाता है। कभी देखा ना, जो साइड में रोटी काला हो जाएगा, फिर उसको तोड़ के फिर भी खाए मीठी लगा था। मतलब ये है, अगर तुम अपने हाथ से रोटी बनाएगा ना, चाहे कैसे बना होगा, अच्छा ही लगेगा। अच्छा ही लगेगा तुमने। अब अगर दूसरा को अच्छा नहीं लगा तो बात है, दूसरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम खाएगा तुम अपना हाथ रोटी तो अच्छा लगेगा। बेचारा है, तुम अच्छा रोटी बनाया ना, लेकिन फिर भी जैसा बनाया, लेकिन उसको खाया करा कि पर खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। लेकिन ये बात डर किस बात था? निर्मला का हाथ एक बार मार लिया, अब मार लिया था क्या होगा? आदत बन जाता है, खुल गया था। वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होता तो वो उस पर हाथ चला रहती थी। उसको मारने वाला घर में कितने व्यक्ति हो गए? 2 हो गए। कौन हो गया? और कभी कभी एक गलती के लिए उनको दोनों मार देते। कभी गलती करता था ना, किशोरी मारता था, ऊपर से अब सोचो, अब बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरफ स्वच्छ दिखाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उनका लड़का मेरे पास मजे में है और वो उनकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा जहाँ जमा रहेगा, जब वो घर जाएगा तो लेता जाएगा, ठीक है? वो रहकर घर है। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। बिल्कुल बात है कि अगर उससे गलती हो रहा है तो डर ही है वो मेन बात, कि मारपीट का डर होना चाहिए और गाली गलौज का भी डर आता है। गलती हुआ तो मैं गलती करेगा। मैंने कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर ये सोचो चुप लगा जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही, लेकिन असल में डॉक्टर को सोचना नहीं चाहिए। नौकर चाकर क्या आदमी फैन रे,
आदमी है भाई, उससे गलती हुआ है तो थोड़ा समझाओ कि हर बात मार करेंगे। लेकिन मार के खा रहा था। एक दिन रविवार को याद है ना, किसको कौन देता ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए थे। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पत्नी के रिश्तेदार कौन आए थे, पत्नी रिश्तेदार आए थे। वो बीवी बच्चों के साथ थे। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ पर भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मची थी। मैं बाजार से रेहू मछली लेकर आया। कौन मछली था? मैं रेहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। हाँ, मोटा बड़ा चावल ले आया था। नाश्ता पानी के बाद बातों में जलेबी छिड़ने लगी। ये तो ऑब्जेक्टिव पूछा रहा है। ऑब्जेक्टिव ये पूछा था बिहार बोर्ड में कि बताइए बातों में, सॉरी, नाश्ता पानी के बाद किस चीज क्या चीज होने लगा, क्या करें, कुछ चीज जलेबी छिड़ने लगा, बातों। या फिर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, रसगुल्ला, कुछ बताइए। ऑब्जेक्टिव पूछा था, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव पगला हो जाता, पगला था बच्चा। अब इसलिए हम पूछा है ना, उसने उसमें निकाल के किताब में दिए हैं। आगे कर पर इसी समय एक घटना हो गई। अब क्या हो गया, अब वो घटना हो गया। घटना क्या हुआ कि अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी, फर्श देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। उसकी रिश्तेदार का जो पत्नी थी वो क्या नीचे झुक कर देखने लगी। कुछ भरा गया हो, कुछ हो गया तो क्या करते हैं, हम देखने लगते हैं। अब कुछ कागज उठा कर देख रही, कागज थोड़ा देख रही तो कहने लगी क्या बात है। मैंने पूछा, राइटर पूछा क्या बात है। उसने कहा, रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साढ़े खोट से निकाल कर चारपाई पर रखे और वो मिल ही नहीं रहे। कितने रुपये? 11 रुपये। अच्छा, आदो कितना रुपया लेकर भागा था अपनी माँ से? 2 रुपया। वो क्वेश्चन अलग है। उसके बाद यहाँ बोला, यहाँ रुपया कितना है? 11। कहाँ बोला, कहाँ से रखा खोल के? आपको ठीक से याद है ना? बता, आपको ठीक से याद है ना? हाँ हाँ, हमको अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने फोन से बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। फोन खोला ही था, फिर वो रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये मिठाई मंगा लूँगी। मिठाई कितना रुपया का? 4 रुपये मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। पहले बात अलग है, 4 रुपया बताते ना। हम सब तो इतना नहीं मीठा करते हैं, लेकिन इतना याद है 2.5 रुपये ले जाते थे मेला लेने के लिए। उसमें मूरी अच्छा मिल जाता था, कचरी मिल जाता था और झिलिया में मिला था। तो 2.5 रुपये में सबको मिला देता था। 2.5 रुपया में मतलब अभी आता ना, पता नहीं कितना छोटा था, मतलब बंडल होता था। 2.5 रुपये में मेरा बच्चा कुछ नहीं लेगा। अब तुमको कहा था मैं ये खाएंगे वो खाएंगे, हम तो बहुत हो गया, मूरी मिल गया काफ़ी है, वो लिए चलो हो गया, बहुत बड़ा चीज़ हो गया। आप तो सब छोड़ो, तो का अलग बात। तो कितने रुपये का मिठा लेगा? 4 रुपये का मिठाई। और बोला कि बाकी जो बच्चे के हाथ में क्या करा कि रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर ही ले क्या करा, रास्ता में कोई दुकान नहीं मिला तो उधर ले लेते लाते। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। सोचो, ये खुद बोल रहे हैं किसी का यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। क्या बोला रे? अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी और झुक कर धीमे स्वर में कहा, इसे अब बुला के कान में सुन जरा उससे पूछिए ना, वो इधर आया इससे जरा उससे पूछिए ना, कहीं मैं तो नहीं लिया। ऐसा उधर आया, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। कर अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा वो ऐसा नहीं, चोरों का काम नहीं करता है। अब देखो ये बात क्या बोला, यू डोंट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आज बना नहीं है, लग रहा है कि यू डोंट नो मतलब आप नहीं जानते हैं। यू डोंट नो मतलब आप नहीं जानते हैं। दीज पीपल आर मतलब ये सब आदमी जो है आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, मतलब ये सब इस कला में परिपूर्ण होते हैं, मतलब माहिर होते हैं। कलाकार आर्ट मतलब चोरी कला में ये सब माहिर होते हैं। रिश्तेदार ने कहा, मैंने बहादुर को तिरछी दृष्टि देखा, वो सिर्फ जगह कर आटा गूंद रहा था। क्या कर रहा था? आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्ट एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया था। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता था? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैं गुस्से में आ गया। मुझे भी बुला क्या हुआ, मैं गुस्से में आकर उसको बुलाया।
बोला बहादुर मैंने करे सो मैं जोर जोर बोला बहादुर। ये तो बोला सुन में कहा जी बाबू इधर आओ जोर बोला। वो आकर खड़ा हो गया, तुमने यहाँ सो क्यों उठाया? जी नहीं बाबू जी ना जी बोलते बता सुनते हैं जी नहीं बाबू जी। उसने निर्भय उत्तर दिया ठीक बताओ मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या बोला? तुम सही बताओ ना, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं बाबू जी मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, इंतजार करते का तुम यहाँ खड़े नहीं थे। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। इंतजार करते क्या बोले? देखो भैया फिर से बता दो, मतलब एक बंदा बोला नहीं तो हम तो बुरी फंस गए, हमको जाने के लिए रुपया भी नहीं है। मैं तो बाहर नमक ले और बहादुर कह रहा मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। सच बता नहीं तो बहुत पीटेंगे और तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं चिल्ला पड़ा, जोर बोला, मैं जोर से उसको बोला मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुँह काला पड़ गया था। मतलब ये देखो बोलते उसका मुँह क्या हो गया काला। नहीं मैंने बाबूजी नहीं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछल को गाल पर एक तमाचा चढ़ दिया और लास्ट में राइटर में क्या किया उसको एक तमाचा मार दिया। कह रहा कि मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा ना करने से वो बता देगा। तमाचा खाकर वो गिरते बचा, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। एक आदमी क्या लगा मैंने नहीं लिया। इसी से मेरे पिता साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। क्या बोला? छोड़िए इसको कहाँ ले जाते हैं? पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने बहादुर हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे को घसीट कर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। ये बोलने लगा उसको कि तुम एक काम करो बता दूँगा तुमको आगे। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गया, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते हैं और उससे धीमे धीमे सब लोग पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई में बैठते हुए हंसकर बोले जाने दीजिए, ये सब बड़े भाग होते हैं, कागज ढीठ होते हैं, बड़े ढीठ होते बताएंगे नहीं। किसी झाड़ी बाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ। क्या कहने लगा? मैं तो सबको खूब जानता हूँ, ये सब ऐसे करते हैं। भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं ये। अब सोचो कि गरीब है, इसलिए गरीब है तो कुछ कोई बोल रहा है और कोई कुछ बिकाने के लिए उसको तैयार नहीं है। और ऐसे भालू बंदर से कम नहीं होते। क्यों कह रहा? नौकर है और वो मतलब थोड़ा गरीब भी है इसलिए। आगे चलिए इतना नुकसान दिखा था। अब ऊपर पता क्या है? चलिए इतना नुकसान दिखा। आगे बढ़िए। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए और वो नहीं करता रहा। लेकिन हमने क्या कहा? नहीं बोला, मैंने नहीं लिया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते थे, मतलब पीटा करते थे कुत्ते ना। सब मारिए रहा, आपको बचा क्या? सब मार रहा। किशोर को तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वो उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। मार के डर से क्या हुआ? उदास रहने लगा और वो लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से बिना पाया, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। उस लड़की भी थी लेकिन लड़की क्या से नहीं थी, उसके बारे में उसमें नहीं कहा थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था, मतलब पूरा एकदम घर भी साफ सुथरा नहीं था। ना तो अंगीठी जला, तो ठंडा मौसम होगा, अंगीठी जला था। अंगीठी मतलब होता है वर्ष जला, ठीक नहीं जला। अरे क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। क्या बोली? निर्मला बोली बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे ही बहुत प्रसन्न था, हमेशा माताजी किया रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिल हाथ से छूटकर गिर गया। सिलबट्टा हम कहते हैं मतलब फूल नहीं रहती गमला, सिलबट्टा हुआ है। सिलबट्टा की बात कर रहा, सिलबट्टा तो सिलबट्टा नहीं होता नहीं बेकार छूट गया और 2 टुकड़े हो गया। शायद इसी डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे। टूटा क्या बोला? होता है जो बच्चा अगर मान लो थोड़ा सा वजह से, मतलब कि तनी को रोटी बजवे के या तनी को साइकिल नहीं साफ करे वजह से उसको इतना मार लग जाता था। अब सोच यहाँ क्या हुआ? बट्टा टूट गया, वो टूट गया। तो कितना डर लगा होगा? बस क्या लोग मारेंगे।
पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। आप सोचो रे, नहीं रहते हैं क्या कहेंगे ऐसे ऐसे आदमी को, मतलब क्या करिए, मैं उसको इसके उसको थोड़ी कुछ कहती, हटाता तक पता लगता कुछ करती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत तो आराम ही नहीं। अब क्या करिए, मेरी किस्मत में तो आराम ही नहीं। इतना आराम उसको दिया बहादुर, और उतना को सेवा उसका बहादुर कर देता, बेटा कभी जाता क्या? मेरी किस्मत आराम ही नहीं। कुछ ले, अब राइटर करा कुछ ले गया, कह यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वो कहा था तो मैं उसे रोकी थोड़े। अजीब महिला की बात कुछ कहे नहीं सकते, कभी कुछ जब हाल में मैंने मारवा कर दिया, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उठा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रह देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। विश्वास हो रहा है इसके बात पर? निर्मला बोल रही है कि 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे देती। विश्वास हो रहा है इस बात पर? अधिक देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, और वो 11 रुपये, और वो जो 11 रुपया था वो, अरे वो सब झूठ है। आप समझो रिश्तेदार क्या खेला था, ठीक है, बताइए। सर मैं तो पहले जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए ये प्रपंच रचे हैं। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे यहाँ लेकर आओ, कोई जरूरत नहीं, आए हो तुम आराम से रहिए, खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या क्या आया ऊपर से ये प्रपंच रचा, हम 11 रुपया और कुछ बोला, हम उसमें 4 रुपया रखे थे इसके लिए मिठाई, अगर रुपया हम मिठाई लेकर आते ना आपके लिए, तो समझाने ना हमें गलती नहीं, मतलब 4 मिठाई के लिए और बाकी रुपया किसको देंगे, बच्चे सबको दे देंगे, जबकि असल में ये बात सच नहीं था। परपंच रचे हैं उन लोगों का क्या मैं जानती नहीं, उन लोग मैं जानती नहीं। ये बात अभी फिर खुद निर्मला बोल रही है, यही बात पहले बोलती तो यही नहीं, दिक्कत है कि समय पर बुद्धि नहीं खुलता है, जब बुद्धि खुलता तो देर हो जाता है बेचारी। कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वो गलती से घड़ी पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो कैसे कुछ हो रहा है, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरा कलेजा इतना बहुत अधिक कर रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस, किशोर को भी बड़ा अफसोस है, किशोर को भी बड़ा अफसोस। जो क्या करता था, समय लेता स्पीड देता, अब अफसोस। चलो उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। तो रोना आ जाएगा, ऐसे बात बोलेगा। उससे माफी मांग लेता, किशोर माफी मांग लेता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वो, अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अगर चुरा कर चलो संतोष, चोरी की बात है, फिर कुछ लेकर भी नहीं गया बहुत। अगर निर्मला आंखों पर आंचल रख कर, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना पूछा गया है कि निर्मला आंखों पर क्या आंचल रख कर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैंने वही चारपाई पर सिर झुका कर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। किसको? राइटर को। पर अब हम छोटे आदमी बन गए, जब राइटर नौकर था तो बहुत बड़े गरीब आदमी बात नहीं करते थे। यहाँ पर लघुता हो रहा है। यदि मैं ना मारता, राइटर का रहा, यदि मैं न मारता तो शायद वो ना जाता। मैंने नजर दौड़ाया, एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वो बुरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। अब नौकर कौन जो देता है, नए का नहीं ला देता है। क्या करता है, अगर मान लो हम पहने पुराना हो गया तो लो तुम पहने, वही आ गया था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुरानी सी गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की, वही उसके जेब में था। असल इस कहानी से हमको 2 चीज़ सीख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये, हमें पहली बात तो किसी के साथ हमको अन्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है, अन्याय नहीं। दूसरा बात, हमको समय रहते हुए क्या करना, अपना काम कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, ठीक है। एक बार बताते भाई रिजल्ट के बारे में बताते ना, रिजल्ट 12th का बच्चा था, रिजल्ट आया तो उसमें के बाद रिजल्ट के बाद रो रहा है।
क्या फायदा रो के? जब तुम्हारा रिजल्ट आ ही गया तो तुम लोग क्या कर लेगा? क्या तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा? इससे अच्छा कम से कम रिजल्ट से पहले मेहनत कर लेता, तो तैयारी करता, पढ़ लेता, तो फिर रोना नहीं पड़ता है। वही बात है, अभी आपके पास समय है, तो तैयारी कीजिए, फिर पता चलेगा। अभी इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब रोते रोते रोना, मम्मी को बेटा खा ले तो रोते रहना, रोज कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इससे अच्छा है